जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां हुई, ललकार रैली हुई, प्रधानमंत्री जी आया, हमारे अमित शाह जी आए, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो डेलीवेजर के वादे थे वो खोखले हैं और आज भी खोखले रहेंगे। और हमने यही हमारा एक मकसद है, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री जी का दौरा है और आज जम्मू कश्मीर का जो 61,000 डेलीवेजर का मुद्दा है, इनको बीजेपी के जो 25 विधायक हैं इस टाइम और एमपीज भी 4 बीजेपी के हैं। और आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीवेजर जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मंत्रिमंडल हो उनके घरों के अंदर हमारा चौकीदार हो, सफाई कर्मचारी हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, इतने किस्म के फैसिलिटियां जो है और स्टेट डिपार्टमेंट का वो डेलीवेजर है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनके पास के कैबिनेट डिसीजन, हमारे पास 3 कैबिनेट डिसीजन है। उसके बावजूद भी ये सरकार आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर डेलीवेजर का मुद्दा जो है क्लियर नहीं कर चुके हैं। एलजी आए, मनोज सिन्हा जी बैठे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी गए और जम्मू कश्मीर का 61,000 डेलीवेजर के जो घरों के अंदर आग लगाकर वो देख रहे हैं जगेलाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। जिस तरह आपको कल भी बताया था कि डेलीवेजर कह रहे हैं कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, ब्यूरोक्रेट भी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या का हल जो है वो नहीं होता। हमारी समस्या यूं कि तू बनी रहती है। जी हाँ, ये कहना था, कल भी मैंने बोला था कि डेलीवेजर का, तो आज भी स्टेट डिपार्टमेंट के डेलीवेजर हैं, इनका भी यही कहना है कि जनाब काफ़ी लंबे समय से आप हमें कवर कर रहे हो। तो मैंने कहा कि एक वो भी समय था जब ललकार रैली थी तो इनके हाथों में भी झंडा था और झंडे के साथ साथ इनके चेहरे जो थे वो खिले हुए थे, क्योंकि इनको आश्वासन था कि अब तो पॉलिसी इनके लिए बनने वाली है, डेलीवेजर की पॉलिसी बन जाएगी, सब जो है रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन एक बार फिर उम्मीद जो है अब जाग उठी है और 20 को जिस तरह प्रधानमंत्री जी का दौरा जम्मू का है और इनका क्या कहना है, चलो इन्हीं से बात करते हैं क्योंकि आज मिले। और इनका कहना है कि जनाब एक बार हमारी भी सुन लीजिए और हमारी जो आवाज़ है वो एक बार फिर पहुंचाइए, ताकि शायद इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जो लोग असल में इनकी बात जो है प्रधानमंत्री जी तक पहुँचा पाए। क्या कहेंगे जी? सबसे पहले मेरा जो डिपार्टमेंट है स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीवेजर, आप जो हमें बार बार कई सालों से करते आ रहे हैं और इसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने कहा जैसे कि प्रधानमंत्री जी का दौरा आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 सालों से हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट के अंदर भी और पूरे भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। और आज देखा पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट्स के डेलीवेजर तो हम हैं ही, उसके बावजूद और अन्य डिपार्टमेंटों को डेलीवेजर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लाठीचार्ज, धरना प्रदर्शन, हड़तालें करते आ रहे हैं। कई साल हो चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां हुई, ललकार रैली हुई, प्रधानमंत्री जी आया, हमारे अमित शाह जी आए, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो डेलीवेजर के वादे थे वो खोखले हैं और आज भी खोखले रहेंगे। और हमने यही हमारा एक मकसद है, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री जी का दौरा है और आज जम्मू कश्मीर का जो 61,000 डेलीवेजर का मुद्दा है, इनको बीजेपी के जो 25 विधायक हैं इस टाइम और एमपीज भी 4 बीजेपी के हैं। और आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीवेजर जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मंत्रिमंडल हो उनके घरों के अंदर हमारा चौकीदार हो, सफाई कर्मचारी हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, इतने किस्म के फैसिलिटियां जो है और स्टेट डिपार्टमेंट का वो डेलीवेजर है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनके पास के कैबिनेट डिसीजन, हमारे पास 3 कैबिनेट डिसीजन है। उसके बावजूद भी ये सरकार आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर डेलीवेजर का मुद्दा जो है क्लियर नहीं कर चुके हैं। एलजी आए, मनोज सिन्हा जी बैठे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी गए और जम्मू कश्मीर का 61,000 डेलीवेजर के जो घरों के अंदर आग लगाकर वो चल बसे हैं। और आज हमारी यही रैली है, यही क्योंकि अब आप उम्मीद जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी इसको आएंगे, दोबारा आते हैं तो वही एक वादा जो है दोबारा करके चले जाते हैं, तो उसे किस तरह का रहेगा देखो, क्योंकि अब डेलीवेजर तो कह रहा है अब जो है लड़ाई वही है कि अब हमें अस्थायी रूप से काम नहीं करना, स्थायी कर्मचारी बनना। फिलहाल तो हमारी उम्मीदें हैं, जैसे हमारे इस टाइम पूरे
भारत नहीं बल्कि वर्ल्ड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा है। और सबसे प्रधानमंत्री जो मुल्क का ताकतवर इस टाइम हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी माने जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है, एक जम्मू कश्मीर का 61,000 का जो मुद्दा है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी के टेबल तक नहीं पहुंचा है इन लोगों ने। चाहे पार्लियामेंट मेंबर हो, बीजेपी के 25 विधायक हो, और आज भी हमारे अंदर क्या ताकत है, हम तो अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, हम अपनी आवाज़ को फैला सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी आया और आज देखा जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी जो पिछली तंजीमें हैं या यूनियनें हैं, आज वो यहाँ पर आकर मैसेज दे रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के पास जाकर अपने जॉइंट एक्शन कमेटी का कोई नाम डालकर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री। जॉइंट एक्शन कमेटी की कल जो पत्रकार वार्ता हुई है, वो क्या आप लोग ये कह रहे हैं कि वो गुमराह कर रहे हैं? हमें तो एक ये मैसेज हम कह रहे हैं कि उनका कहना है, तो जो हमारे पास राय आई, उनका कहना है कि भाई 20 तारीख को प्रधानमंत्री के टाइम जो है कोई भी डेलीवेजर का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो, वो नहीं मसले उठने चाहिए, ना उनकी कोई वाइट होनी चाहिए, ना उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। लेकिन हमारी तो यही मैसेज है, जितना भी हमारा डेलीवेजर है, स्टेट डिपार्टमेंट का हो और भी डिपार्टमेंट, आरोप लगा रहे हैं आप उन पे। हम बिल्कुल ये कहना चाहते हैं कि आरोप नहीं, बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट्स का डेलीवेजर नहीं, 61,000 डेलीवेजर का मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी के सामने ही इन मुद्दों को रखना चाहिए। आवाज़ जाएगी तो मैसेज जाएगा, हमारा हक हमें मिलेगा। और कौन सा रास्ता हमारे पास बचा हुआ है? देखिए 2014 में आए, एक वादा किया गया, फिर 19 में इलेक्शन होती है, अब ये 24 में है। कितनी उम्मीद है 20 को फिर एक बार आना है? 14 में भी आए थे, ललकार रैली हुई थी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद तो है कि पार्लियामेंट में डेली बजट का जोरों शोरों से मुद्दा जागा है और नरेंद्र भाई मोदी के कान तक वो बाज गूंज रही है कि डेली बजट जम्मू कश्मीर में एक मेन इशू बना हुआ है। तो हम उस आपकी माध्यम से यही याद करवाने के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी के 25 के 25 जो विधायक हैं, इनको याद करवाने के लिए कि आप भी जाग जाओ और नरेंद्र भाई मोदी जो आ रहे हैं उनको एक मेमोरेंडम जो दिया था पहले का और याद करवा दो कि डेली बजट का क्लैन पार करवा दो, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ पाए, हमारे बच्चे भी एजुकेशन हासिल कर पाए, हमारा भी दाल फुल्का चले। नहीं तो आने वाले टाइम में बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आपको बोर्ड बिल्कुल नहीं मिलेगा। नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री है, इनसे अच्छा प्रधानमंत्री ना तो कोई बनेगा ना कोई है, नरेंद्र भाई मोदी ही है। लेकिन हमें विश्वास है अपने 25 के 25 विधायकों पर जो हमारी बात आज तक नहीं उठा पा रहे हैं। तो अभी भी नहीं पहुंचाएंगे तो अगर रैली होती है तो उसके बाद तो कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। हमें तो वही कह रहे हैं 25 के 25 वो गूंगे बैरे की तरह बैठे हैं, लेकिन 25 को तो हम जवाब देंगे, 25 को नहीं छोड़ेंगे। 25 जब मैदान में उतरेंगे तो हम इनको वोट बिल्कुल नहीं देंगे। हर मेरा एक जो भी मेरा डेली वेजर भाई है 10-10 वोट छपाएगा और गली गली में लगाएगा कि डेली वेजरों के साथ एक बेइंसाफी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक हमारी बात उठाई नहीं है। कभी पाप की गारंटी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। एलजी प्रशासन आया, हमें कोई गिला नहीं है। एलजी प्रशासन के अगर खिलाफ एक बार जो धरने प्रदर्शन पर आ जाए कि डेली वेजर का इशू है, डेली वेजर का मसला हल करो, कहने के तो हम मुलाजिम हैं, लेकिन कोई स्कीम गवर्नमेंट की आती है। मेरे भाई ने कभी बैंक का कोई कुछ लेना होगा, 3 लाख का कोई कारोबार के लिए, कहते हैं आपको ट्रजी से तनख्वाह मिलती है, सैलरी आपको नहीं मिलेगा। तो क्या कोई अगर कोई भी स्लैब बुलाना हो, कोई टैबलेट वगैरह आना, कोई स्कीम आती है, हम कहने को सिर्फ मुलाजिम है, लेकिन ग्राउंड लेवल में हमें कुछ नहीं मिलता। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट एक स्टैंड लाए, हम किस खाते में हैं, कौन से हम है। लेकिन बात यह जनता पार्टी वाले को एक संदेश है कि हमारा डेली वेजर का मसला हल करवाए और नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं, हम भी वेलकम करते हैं। लेकिन ये संदेशा लेके एक खुशी का पैगाम लाए, आने वाले टाइम पे आप 25 के 25 नहीं फुल मेजॉरिटी में आओगे और डेली वेजर का मसला हो जाएगा। क्या लगता है? लगना क्या जनाब, पहले तो हम मीडिया का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे टाइम टू टाइम हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाते हैं। लगना कि हमने आज तक 27 साल इस डिपार्टमेंट के अंदर सेवाएं देते हुए हो गया है। ये मीडिया वालों को भी पता है जो हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाते हैं, कितना हमारे अंदर कितना काम हो रहा है। हर एक आदमी जानता है। जो मंत्रिमंडल जो जम्मू के 25 MLA जीते हैं जम्मू कश्मीर के, उनको भी पता है। वो तो हमें सिर्फ पाप की घंटी कह के ये मसला लड़का देते हैं। जो पुरानी सरकारों का पाप है, लेकिन इसका खुमाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में। हम प्रधानमंत्री साहब से अब 20 को आ रहे हैं, उनके लिए एक संदेश रखना चाहते हैं। हमारे 61,000 परिवार का भला होगा अगर 61,000 डेली वेजर का अगर ये काम होगा, तो हम ऐसे भी प्रधानमंत्री के साथ हैं, जो भी होगा हम उनके साथ हैं। लेकिन जो 25 हैं इनके लिए ये मुसीबत खड़ी होगी, क्योंकि उन्होंने 5 साल पीछे वाले भी खाए, 5 साल ये भी चलेगी। बस मैं इतना ही कहूँगा
जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, काफ़ी रोष है। रोष के साथ साथ कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं तो डेलीवेजर का मसला जो है ज़रूर हल होगा, और उम्मीद भी यही है कि करके ही जाएं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें जेके लाइन न्यूज़।